किसान को जो पैसे सब्जी बेचकर मिलते हैं, उन्हीं पैसों से उसका बेटा वही सब्जी शहर में ज्यादा दाम देकर खरीद रहा होता है। सुबह का समय था। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन खेत में एक किसान की मेहनत शुरू हो चुकी थी। किसान रामलाल, झुकी हुई पीठ, फटी चप्पलें और हाथों में मिट्टी से सने हुए सपने। वो अपने खेत से ताजी सब्जियां तोड़ रहा था। हरी भरी पालक, लाल टमाटर और सुनहरे धान गेहूं की बोरियां। हर सब्जी के साथ उसका पसीना गिरता और हर बूंद में उसके बेटे का भविष्य छिपा था। रामलाल अपनी फसल मंडी में लेकर पहुंचा। साहूकार ने सब्जी को हाथ में लिया, उलट पलट कर देखा और बेरुखी से बोला, बहुत माल आ गया है आज, ज्यादा भाव नहीं मिलेगा। रामलाल ने धीमी आवाज में कहा, साहब लागत भी नहीं निकलेगी। साहूकार हंसा और बोला, बेचना है तो बेचो, नहीं तो ले जाओ। मजबूरी में रामलाल ने अपने टमाटर, गेहूं और धान औने पौने दाम पर बेच दिए। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, लेकिन आंखों में एक उम्मीद थी दार। कम से कम मेरा बेटा शहर में अच्छे से पढ़ रहा है। उसी समय शहर के एक बड़े बाजार में रामलाल का बेटा अमन सब्जी की दुकान पर खड़ा था। अमन ने टमाटर उठाया और बोला, भैया बहुत महंगा है, थोड़ा कम करो ना। दुकानदार बोला, भाई साहब सब महंगा हो गया है, किसानों से ही महंगा आता है। अमन फिर मोलभाव करने लगा। दुकानदार झुंझलाया, लेकिन मजबूरी में थोड़ा सा कम कर दिया। उसी पल गांव में रामलाल घर लौट रहा था। उसकी जेब में दिन भर की मेहनत के बाद सिर्फ कुछ नोट थे। रात को फोन बजा। अमन ने पिता से बात की। बाबा, आज सब्जी बहुत महंगी थी शहर में। दूसरी तरफ रामलाल चुप रहा, फिर बोला, बेटा आज मैंने वही सब्जी बहुत सस्ते में बेच दी। फोन के उस पार एक लंबा सन्नाटा छा गया। अमन की आंखों के सामने मंडी का दृश्य घू गया। जिस सब्जी के लिए वो मोल भाव कर रहा था, उसी सब्जी के लिए उसके पिता ने अपना पसीना बहाया था। रामलाल ने बस इतना कहा, बेटा हम तो खेत में उगाते हैं, कीमत तो कोई और तय करता है। इसलिए किसान की मेहनत का फल किसान से ज्यादा बाकी सब लोगों को होता है। हम सबके परिवार में कभी न कभी कोई न कोई किसान रहा होगा, जिसकी मेहनत ने आज हमारी थाली भरी है। आओ हम सब मिलकर हमारे देश के सारे किसान भाइयों को दिल से शुक्रिया कहें। Sorry, please do subscribe and like the Kids For You channel.